जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर में। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आते रहता है कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, ये तीनों को किस तरह से पढ़े कि ये लास्ट जो 60 दिन है ना, इसमें इन तीनों में 80 मार्क्स है। ये 80 मार्क्स में मैक्सिमम मैं कर पाऊँ, किस तरह से पढ़े और कितने घंटा इन सबको दे। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसके लिए फिर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारा दोस्त, बहुत सारे बहनें मेरे पास कमेंट किए हैं यूट्यूब में और टेलीग्राम ग्रुप में। उन सभी का क्वेश्चंस था और उन सभी का क्वेश्चंस के लिए ही मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। उनमें से बहुत सारे बहनें मेरे पास कमेंट करते हैं कि भैया मैथ को मैं इतना दिन से पढ़ रहा हूँ, मैं जब बुक में या यूट्यूब में जब क्लासेस करते हुए मैथ बनाता हूँ तो मैथ मेरे से इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब टेस्ट में जब मैं बनाता हूँ तो क्वेश्चंस मेरे से छूट जाता है, सॉल्व नहीं हो पाता, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है। तो उन सभी को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कम से कम टाइम में आप लोग को क्लियर कर दूंगा। कहे कि आप लोग का टाइम भी बहुत ज़्यादा कीमती है अभी के तौर पे। कहे कि 2 महीना आप लोग का है ना टाइम, ये 2 महीना टाइम में आप लोग को एक सीट पक्का करना है, तो आप लोग को उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं कैसे तैयारी किया था लास्ट का 2 महीना, उसके बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा आप लोग कैसे करोगे। सुनो, मैं एग्जाम से पहले 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जितना भी टाइम उधर देता था केवल कंटिन्यूटी के लिए, क्या है कि एग्जाम डेट का कोई आता पता नहीं था। ठीक है, एग्जाम डेट जैसे आया ना मेरे भाई, उसी दिन से मैं जो काम पिछले मैं करता था एग्जाम डेट आने से पहले, उन सभी को छोड़ करके लग गया था। और लग गया था तो मैं अपने आप को रूम में, सेपरेट रूम में अच्छी तरह से गाँव में बंद कर लेता था। दिन में कोई परेशानी नहीं, कोई डिस्टर्ब मत करना, 2 महीना मेरे को छोड़ दीजिए अपने हाल पे, मेरे घर वालों को बोल दिया था। अब उसमें मैं पता है किसी दिन 15 घंटा, किसी दिन 13 घंटा, किसी दिन 14 घंटा, किसी दिन 12 घंटा, किसी दिन 11 घंटा, मतलब 10 घंटा से ऊपर ही पढ़ता था, जिसमें मैथमेटिक्स को बेसिक कंसेप्ट के लिए एचडी यादव बुक का मैं पढ़ा था एग्जाम डेट आने से पहले। लेकिन एग्जाम डेट आया तो मैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था, जिसमें यूथ पब्लिकेशंस का बुक था, उसको मैं बार बार प्रैक्टिस किया था। 2018 में जो ग्रुप डी में पूछा था, एनटीपीसी में, लोको पायलट में पूछा था क्वेश्चन, उन सभी को। ठीक है, मैं उनको उस बुक को घंटों तक 3 से 4 घंटा, 4 घंटा में भी अगर मेरा टारगेट नहीं पूरा होता था, मैं सुबह उठता था, टारगेट मैं जहां पर पढ़ने बैठता था वहां पर लिख देता था, मैथ को आज 150 क्वेश्चंस को ठिकाना लगाऊंगा, रीजनिंग को 100 से 200 क्वेश्चंस ठिकाना लगाऊंगा, और साइंस को मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगा। इस तरह का मैं टारगेट लिख देता था मेरे भाई। ठीक है, और उसको मेरे को चाहे 10 घंटा ही क्यों ना हो, चाहे तीनों को पूरा करने में, मैं पूरा ईमानदारी से, लगन से उन टारगेट को पूरा करता था। ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स के लिए मैं कोई यूट्यूब चैनल या कोई कोर्सेस या कोई टीचर्स का बहुत ज़्यादा मैं सहारा नहीं लिया था। मैं खुद का सेल्फ स्टडी बार बार करता था। मैं इतना लिखता था कि कॉपी में, इतना प्रैक्टिस करता था कि यहाँ पर मेरा जो पेन का खड्डा हो जाता था, पूरा ब्लैक हो जाता, दर्द देने लगता था, मतलब काम नहीं करने लगता था, इतना लिखता था। ठीक है, बस मेरे को बस यही टारगेट था कि इस जॉब को मेरे को हर हाल में लेना है, क्या कि मेरा घर का सिचुएशन उसी से बस ठीक हो सकता था। एग्जाम से पहले जो यूथ पब्लिकेशन का बुक मेरे पास मैथमेटिक्स का था और घटना चक्र का जो रीजनिंग था, इसको 3 से 4 राउंड किया था मैं। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करके रहा। जब मैं चैप्टर पढ़ता था ना, जो क्वेश्चंस मेरे को फंसा रहा है उसको मैं सर्कल में घेरा कर देता था, ताकि बीच बीच में उसको बार बार रिवीजन करते रहूं, प्रैक्टिस करते रहूं। जो क्वेश्चन इजीली बन जाता था उस क्वेश्चन को साइड में कर देता था। ठीक है, अब रीजनिंग को भी उसी तरह से किया था। और जो साइंस है ना, सबसे ज़्यादा साइंस मेरे को बेनिफिट पहुंचाया है, क्योंकि उसके लिए मैं तैयारी भी बहुत अच्छा से किया था, घंटों मेहनत किया था उसके लिए। मैं एग्जाम डेट आने से पहले कोई उतना ज़्यादा साइंस को नहीं पढ़ता था, लेकिन एग्जाम डेट जैसे आया ना भाई, मैं 3 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा साइंस को, टारगेट 3 घंटा से तो ऊपर ही मैं साइंस पढ़ता था। मतलब 2 चैप्टर को मैं एक बैठाई में पढ़ता था। ठीक है, 4 दिन 5 दिन में मैं 9 क्लास को पूरा खत्म करता था, फिर 4 से 5 दिन में फिर 10 क्लास को खत्म करता था, फिर 9 कलम में जाता था, उसको 4-5 दिन में पूरा खत्म करता था, फिर 10 में जाता था। ऐसे ही करते 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 लगभग एग्जाम्स में 2 महीना था ना, 2 महीना में 7 से 8 राउंड में पढ़ दिया था। साइंस का जब एग्जाम डेट 17 जुलाई से शुरू हुआ था ना, तो 17 जुलाई से पता चला 10वीं क्लास का केवल पूछ रहा है, तो 9वीं क्लास को बोले आप आराम करो मेरे भाई, अब हमको 10वीं क्लास को पढ़ने दें। फिर 10 क्लास को उस समय से मैं पढ़ना शुरू किया था। मेरा एग्जाम होने तक 20 राउंड पढ़ा था मैं, केवल साइंस को। मेरे पास वो बुक भी है, आप लोग देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ।
जब मैं साइंस को मैं किताब में ही मैं इस तरह से जितना भी की पॉइंट था उस सबको लिख लिख करके रखता था, ठीक है, की पॉइंट जितना भी है, ताकि एग्जाम समय वो चीज़ हमको अच्छे तरह से रिवीजन करने से याद हो जाए। और एक कॉपी में भी लिखा था, की पॉइंट जितना था उन सभी को मैं लिख दिया था, ताकि एग्जाम तक एग्जाम टाइम केवल उसी को रिवीजन करेंगे 1-2 दिन। इसीलिए इस किताब को मैं लगभग 15 राउंड से ज़्यादा मैं किया था। एग्जाम से मेरे को पता चला कि 10वीं क्लास साइंस से पूछ रहा है, तो इतना मैं पढ़ा था इसको अच्छे तरह से, जितना की पॉइंट है उस सबको सजा सजा के पढ़ा था, लिख लिख के अंडरलाइनिंग कर करके पढ़ा था, ठीक है, जितना भी है। और इतना अच्छा से पढ़ा था ना मेरे भाई कि एग्जाम्स में इसी के बदौलत में, केवल इसी से मैं 24 नंबर गेन किया था 25 में से, ठीक है। और यही मेरा कारण है, ये जो एक बुक है ना, इसी के कारण मैं आज महीना का 32 से 35 हज़ार सैलरी पा रहा हूँ, ठीक है। ये सब हुई मेरी बात। अब आप लोग को करना क्या है उसको बताता हूँ। अभी लास्ट का 2 मंथ है ना मेरे भाई, जिसका मैथमेटिक्स में बेसिक या बेसिक कंसेप्ट अच्छे तरह से नहीं हुआ है ना, वो लोग जा करके मेरा टेलीग्राम चैनल एक एप्लीकेशन दे दूंगा इंस्पेक्टर चालीसा का, उस बुक को इंस्टॉल कर लीजिए। जिसको बेसिक एकदम पता नहीं है वो बुक को 10 दिन टाइम दे करके 2-3 राउंड पढ़ लो, ठीक है। उसका जितना क्वेश्चन से बार बार प्रैक्टिस करो, आप लोग उससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा और आप लोग को बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो बता रहा हूँ उसको आप पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोग क्या करना है, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अभी भी डाउट में ना रहो। एग्जाम्स आप लोग ग्रुप डी का निकालना है ना, तो आप लोग को 4-5 घंटा अभी 2 महीना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप लोग को मैक्सिमम टाइम देना होगा। अगर आप लोग को पास टाइम मिलता है तो 12 घंटा भी पढ़ दो, जब तक थक नहीं जाता है शरीर में तब तक पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। अपना सेहत को देख करके पढ़ना, ठीक है। 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, जितना भी टाइम आप लोग दे पाते हो, पूरा थक जाते हो जब तक नहीं तब तक पढ़ना। हाँ, थोड़ा रेस्ट भी बीच बीच में कर लेना, सेहत भी जरूरी है, ठीक है। आप सेहत रहेगा तभी तो आप पढ़ पाओगे ना, तबीयत खराब हो जाएगा तो अच्छा नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। इसमें आप लोग को मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आप लोग को करना क्या है, केवल और केवल एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल, इसका दोनों का क्वेश्चन 43 शिफ्टों में ग्रेजुएशन लेवल, 57 शिफ्टों में अंडर ग्रेजुएशन लेवल एनटीपीसी का हुआ है। दोनों का क्वेश्चन यदि आप लोग कलेक्ट करते हो तो लगभग 3500 से 4000 तक क्वेश्चन हो जाता है। इसको एग्जाम्स तक आप लोग को भाई 2-3 राउंड पढ़ना है। आप यहाँ पर आप लोग कहोगे कि सर आप जो पीडीएफ टॉप ट्रेंडिंग जीके वाला सर का दिए है उसमें क्वेश्चन जो है ना सॉल्व नहीं है, तो सुनो, यदि बेसिक और कंसेप्ट आपका क्लियर है ना तो आप उसमें से 70 से 80% क्वेश्चन को ऐसे ही बना लोगे। क्या कि एक क्वेश्चन उसका 2-3 क्वेश्चन, एक टाइप क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन होगा, एक कुछ सीखोगे तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कर लोगे। अब जो 20 से 30% क्वेश्चंस बन रहा है उसको क्या करना, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना उस चैप्टर से और स्क्रीनशॉट लेकर के उसको क्रॉप करना और उसी को लेके चैट जीपीटी को बोलना इसको सॉल्व करो, कंसेप्ट में या ट्रिक में, जो आप लोग को पसंद हो, जो लैंग्वेज में, उसको बोला वो सॉल्व करके दे देगा। वहां से आप लोग सीखना और उसको बोलो चैट जीपीटी को भाई इस टाइप का और 4-5 क्वेश्चन दे दो ना, तो 4-5 क्वेश्चन और दे देगा, उसको प्रैक्टिस कर लेना ताकि अच्छे तरह से उस टाइप का क्वेश्चन आपका दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो ये आपका मैथ रीजनिंग का मैं अच्छी तरह से बता दिया। इसके बाद मेरे से मत पूछना कि मैथ का कैसे करें। यार बहुत सारे दोस्त आज से 6 महीना पहले से पूछ रहे हैं यही वाला, भैया मैथ हो ही नहीं रहा है, क्या करें। ये जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से सोच के नहीं बनाओगे ना, तब तक आप लोग का माइंड एक्सरसाइज नहीं करेगा, और माइंड एक्सरसाइज नहीं करेगा तो एग्जाम्स में कम टाइम में क्वेश्चंस को पढ़ते के साथ कौन सा फॉर्मूला, कौन सा ट्रिक या कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे वो सब नहीं पता चलेगा। खुद से मेहनत करो, उसमें से टारगेट लो कि हमको 100 से 150 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का, 100 से 150 क्वेश्चंस रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे ग्रेजुएशन लेवल टॉप ट्रेंडिंग जीके वाला सर का मैं डाल दिया हूं, बहुत सारे दोस्त उससे कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएशन लेवल का आप लोग जा करके बहुत सारे टीचर अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए होंगे उनका क्वेश्चन, वहां से कलेक्ट कर लो, या मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा किन्हीं टीचर का, उससे आप लोग करना, ठीक है। आप लोग को मैथमेटिक्स को डेली 3 घंटा या उससे ज्यादा टाइम दे दो मैथ को प्रैक्टिस। जो दोस्त कहते हैं क्वेश्चंस नहीं बन पाता है हमसे, उन सभी को मैं बता दूं, आप लोग केवल नोट बनाने में आप लोग टाइम बर्बाद किए हो, घंटों घंटा वीडियो देखने में बर्बाद किए हो, घंटों घंटा कोर्सेस क्लासेस में बर्बाद किए हो। यार एक टीचर जब कोर्सेस क्लासेस कराता है ना तो 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो लाता है, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चंस को 1 से 1.5 घंटा क्लासेस कराता है। आप बताओ उस टाइम अगर 1 से 1.5 घंटा आप खुद से प्रैक्टिस किए होते तो क्या 1 से 1.5 घंटा में आप 15 क्वेश्चन बनाते? नहीं, अगर आप देख देख के भी बनाते ना तो 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ देते, ठीक है। यही फर्क होता है जो सेल्फ स्टडी करते हैं और जो कोर्सेस क्लासेस पेड क्लासेस करते हैं दोनों में।
ठीक है। यही कारण है कि आप लोग का क्वेश्चंस टेस्ट में नहीं बन पाता है या एग्जाम्स में नहीं बन पाता है। ऐसे बैठते तो आप लोग बना लेते हैं। आप नोट भी बनाए हैं तो नोट को आप लोग रिवाइज नहीं करे होंगे। क्यों? नोट में हम लोग बनाते हैं ना, तो नोट वाला क्वेश्चंस हम लोग को अच्छे तरह से पता होता है, ठीक है। जब बनाने लगते तो बोरिंग लगने लगता है, यार एक क्वेश्चंस को तो मैं जानता हूँ, क्या इसमें टाइम देना। तो इस नोट को तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा नोट बनाने में डिसएडवांटेज है। उसको बनाया जाता है इसलिए कहीं फंस जाए तो देख ले, लेकिन नोट को पढ़ने का मन नहीं करता। अब रीजनिंग को भी उसी तरह से बिल्कुल ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों एनटीपीसी का क्वेश्चंस को पूरी तरह से चट कर जाना है। उसी के आसपास क्वेश्चंस बनेंगे, केवल डाटा चेंज करके। आप ये दोनों को प्रैक्टिस करना, ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इसके लिए आप लोग 5 से 6 घंटा डेली मैथ और रीजनिंग के पीछे दो, क्योंकि इसी में तो 55 क्वेश्चन 55 नंबर का आ रहा है ना। अब रही बात साइंस का, साइंस आपका 25 क्वेश्चंस है, तो साइंस के लिए आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी के अलावा मत कुछ पढ़ो यार। आप लोग बहुत सारे बोलते हो सर इन टीचर का बुक पढ़ रहा हूँ, इन टीचर का कोर्सेस लिया हुआ। आप ले लियो, कोई दिक्कत नहीं, उनसे करो, ठीक है। तो वो भी अच्छे पढ़ाते होंगे, उनका भी पीडीएफ मैं तो देखा नहीं हूँ, उनका जो बुक है कैसा है। मैं एनसीईआरटी के अलावा साइंस का कोई भी बुक ना पढ़ा हूँ, ना कोई टीचर से कोर्सेस करा था, ठीक है। केवल एनसीईआरटी में पढ़ा हूँ, उसी में मेरा हो गया भाई जॉब। तो मैं क्यों इतना ज़्यादा दिमाग तोड़ाऊँ, इतना ज़्यादा किताब का क्या ज़रूरत है हमको। अब हम एनसीईआरटी का किताबों को ही सलाह देंगे। एनसीईआरटी का जितना चैप्टर है 10 का, क्लास 10 का और क्लास 9 का, ये टोटल कंप्लीट कर देंगे। बहुत सारा दोस्त का एक सवाल आता है कि भैया नया वाला जो बुक है उसको पढ़े या पुराना वाला को। तो देखो मैं इसमें श्योर इसलिए नहीं हूं ना भाई। एनटीपीसी का मैं ग्रेजुएशन लेवल का देने गया था ना, उसमें क्वेश्चंस देखा था ना कि जो क्वेश्चंस आया था पीरियोडिक टेबल का, 2 क्वेश्चंस मेरा में था। तो नया वाला में तो पीरियोडिक टेबल हटा दिया ना, तो कैसे आ गया। देखो मैं ऐसे पीरियोडिक टेबल जो है ना, मैं अपना लैपटॉप का जो फर्स्ट होम पेज है ना, वहाँ पर भी लगा के रखता हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा क्या होता है ना, इसमें से मेरे को मेरा भाई भी तैयारी कर रहा है ना, तो इसमें से वो भी देख करके थोड़ा पढ़ते रहता है। मैं सलाह दूंगा भाई ओल्ड बुक को ही करें। अगर 1% भी चांस हो कि ये सब क्वेश्चंस को भी दे दे, तो वहाँ पर एग्जाम्स में छूट जाएगा। आप लोग भाई समय रहते हुए आप वो सभी को पढ़ ले जिसको आपका एग्जाम्स में आएगा। एनसीईआरटी बुक आप लोग के लिए जितना भी चैप्टर है ना, एक भी चैप्टर फालतू नहीं है, ठीक, किसी से भी पूछ सकता है, ठीक है। जिसके पास नया है कोई बात, नया पढ़ो। आप लोग टेलीग्राम पे जिसके पास पुराना नहीं है, टेलीग्राम पर मैं उसका चैप्टर का पीडीएफ बना के डाल दूंगा, वहां से आप लोग कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मैं 100 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, उसको और बुक को, ये दोनों को करना है, ठीक है। जो टारगेट मैं देता हूं उसको अच्छे तरह से करो मेरे भाई। आपका एग्जाम्स टारगेट मैं इसलिए सेट करता हूं ताकि आप लोग कंटिन्यूसली जितना मैं पढ़ने को देता हूं कम से कम उतना तो पढ़ो, इसलिए मैं टारगेट देता हूँ, ठीक है। जीके का और करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हूँ उन्हीं को पढ़ करके जाए और कोशिश करें अभी अंडर ग्रेजुएशन लेवल का जो जीके है ना, करंट अफेयर है ना, उसको आप लोग पढ़ करके जाए, ठीक है। क्या कि अभी हाल का जो करंट अफेयर सब मिल जाएगा, अभी हाल ही में एग्जाम्स हुआ ना, उसको आप कर लो। वहाँ जीके जो है उसको कर लो, इतना काफी है। करंट अफेयर और जीके का अंडर ग्रेजुएशन लेवल का केवल देखना, ग्रेजुएशन लेवल का अगर टाइम है तो आप कर लो, ठीक है। अगर आप लोग का सारा सिलेबस हो गया है तो केवल अंडर ग्रेजुएशन लेवल का मैं सलाह दूंगा। टीचर लोग अभी बहुत सारा पीडीएफ बनाएंगे जिसमें अच्छे तरह से व्याख्या के साथ उस क्वेश्चन को लाएंगे, उसको आप लोग पीडीएफ में पढ़ सकते हो, ठीक है। बस आप लोग को कंटिन्यूसली और सही दिशा में सही डायरेक्शन के साथ पढ़ना पड़ेगा, और कुछ नहीं मेरे भाई। बहुत बड़ा एग्जाम्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें हवा बनाने का जरूरत नहीं है, बहुत आराम से एग्जाम से निकलता है। बस आप लोग को 70 आसपास स्कोर कर लेना है, रो स्कोर आराम से किसी भी जोन पे भरे हो आप लोग को निकल जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को मैं इसी पर्पज से लेकर के आया था ताकि मैं आप लोग को गाइड कर सकूं कि आप लोग अभी लास्ट टाइम क्या पढ़े, ठीक है, क्या करें। ज़्यादा टाइम आप लोग को बर्बाद नहीं करना है मेरे भाई। ये एग्जाम्स 2 महीना है, किसी तरह ये नौकरी ले लो यार, लाइफ सेटल करो। आने के बाद उसके बाद आप लोग के पास खूब टाइम मिलेगा पढ़ाई करना। उसके बाद आगे गार्ड बनो, टीटी बनो, स्टेशन मास्टर बनो, लोको पायलट बनो। पर आओ ग्रुप डी में आपका ऐसे भी आप ग्रुप डी नहीं रह गया, इसका भी 8वां पे कमीशन के बाद 50,000 सैलरी होने वाला है। ऐसे ही सर्वाइव कर लोगे इसी में भी। ऐसे पढ़ने वाला स्टूडेंट 4-5 साल से ज़्यादा नहीं रहता है ग्रुप डी में, वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ लीजिएगा, उसमें आप लोग को बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइड करूँ, सब फ्री है मेरे पास। मैं आप लोग के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि आप लोग मेरे गाइडेंस से 1 या 2 को लोग भी अगर निकल गया ना, मैं समझूंगा मेरा गाइडेंस सफल रहा, ठीक है। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है, वहां से जा करके जुड़ जाना, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।